आप देखेंगे कि सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी का टिकट मिल जाने के बाद यही मुसलमान गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए अपने माथे पर टीका भी लगा लेगा, किसी मंदिर में भी घुस जाएगा और मूर्ति पर माला भी चढ़ा देगा। सुबह इसने नमाज पढ़ी होगी लेकिन शाम होने से पहले पहले टीका लगा लिया होगा, मंदिर पे जाके किसी मूर्ति पर माला भी चढ़ा ली होगी। क्यों? इसको भी अल्लाह के नबी ने कहा था, यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। सुबह ईमान की हालत में उठेगा, शाम होने से पहले काफिर हो जाएगा, दुनिया के चंद सिक्कों में वो अपना ईमान बेच देगा, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपना ईमान बेच देगा, अपने इस्लाम का सौदा कर लेगा, अपने कुरान का सौदा कर लेगा, अपने मजहब का सौदा कर लेगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपना मजहब, अपना दीन, अपना इस्लाम का सौदा कर लेगा। बहुत आसान है ये कहना, हम जिस मुल्क में रहते हैं हम सबको भाई भाई बनकर रहना है। हमने कब मना किया है कि भाई भाई बनकर न रहो? लेकिन वो भाईचारगी की हद ये हो जाए कि हम गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर मुबारकबाद तक देने लगे। अल्लाह के नबी से यही तो कहा गया था कि अल्लाह के रसूल 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए और 6 महीने हम आपके धर्म में आ जाते हैं, आपके मजहब में आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने साफ कहा, कुल या अय्युहल काफिरून, अरे काफिरों सुनो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन बुतों की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो और तुम भी नहीं करते जिसकी मैं करता हूं। मैं उस महबूद की इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम कर रहे हो और तुम भी उसकी करने वाले नहीं जिसकी मैं कर रहा हूं। जाती तौर पर समझौता हम कर लेंगे, तुम मुझसे मेरा नाम काटने के लिए सुलह हुदैबिया के मौके पर कहोगे मैं अपना नाम काट दूंगा, तुम इस मर्तबा कहोगे हम हज या उम्रा नहीं करने देंगे, हम वापस चले जाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं। ये समझौता हम तुमसे कर सकते हैं, लेकिन दीन के मामले में अगर तुम समझौता करोगे कि 6 महीने हम तुम्हारे अल्लाह को मान ले और 6 महीने तुम हमारे माबूद को मान लो, तो सुन लो हमारा जवाब यह है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका है और हमारे लिए हमारा तरीका है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम मंदिरों में जाने लगे, टीके लगाने लगे, मूर्तियों पे हम फूल और मालाएं चढ़ाने लगे, तो समझ लो कि अब हमारी नमाजें बारगाह इज़्ज़ी में कबूल नहीं हो रही हैं। हमारे कुरान की तिलावत की एक नेकी हमारे नामे अमाल में, हमारे रजिस्टर में नहीं लिखी जा रही है। झूठ बोलते हो तुम, धोखेबाज हो तुम, मुसलमानों को धोखा दे रहे हो तुम, हमारी टीम में घुसे हुए वो जहरीले सांप हो जो हम ही को डस रहे हो। तुम अपनी नौटंकी अपने पास रखो, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। इसलिए कि स्टेज पर दिन की बातें भी होंगी और मंदिरों में हम फूल और मालाएं भी चढ़ाएंगे। भाई भाई होने का मतलब ये है कि तुम्हें तकलीफ होगी हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा बेटा बीमार होगा हम देखने जाएंगे, तुम्हारे बेटे को ब्लड की जरूरत होगी, मेरा ब्लड मैच कर रहा है, हम अपना खून निकाल कर तुम्हारे बेटे को देंगे। हाँ, इंसानियत की और मानवता की जितनी हदें होंगी हम गुजर जाएंगे, अपनाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमें हमारी मस्जिदों से सजदा करके रोक कर तुम हमें अपनी मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए कहो और ये कहो वोट लेने वाले नहीं साहब, उनके आदमी भी तो हमारे रोज़ा इफ्तार में टोपी लगा के आ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये नौटंकी और ड्रामे बहुत देख चुके हैं हम, इन ड्रामों को और नौटंकियों को बंद होना चाहिए। क्या हम अपने अपने मज़हब पर रहकर क्या हम भाईचारगी कायम नहीं कर सकते हैं? और क्या अल्लाह के रसूल ने अपने मजहब पर रहकर भाईचारगी कायम नहीं की? मक्के से मदीना की तरफ गए, यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा, पूछा कि किस खुशी में तुम रोजा रख रहे हो? उन्होंने कहा आज के दिन हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात मिली थी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं क्योंकि मूसा हमारे भाई थे, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, मैं भी रोजा
रखूंगा। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मुशाबियत हो रही है, वो भी एक रोजा रखते हैं और आप भी एक रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें अल्लाह ताला ने यहूदियों की मुखालिफत के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है। खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। हम 2 रोजे रखेंगे, एक रोजा नहीं रखेंगे। एक रोजा रखेंगे तो उनकी मुशाबियत होगी, हम 2 रोजे रखेंगे। और फिर आपने फरमाया आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 और 10 का रोजा रखूंगा। लेकिन आइंदा साल तक आप जिंदा नहीं रह सके। तो मेरे भाइयों देखिए, भाईचारा कायम रहा, इबादत अपनी जगह पर रही, आपने उनके साथ समझौता नहीं किया और एक चीज उनकी पसंद आई तो आपने ले ली। लेकिन आपने ये भी कह दिया कि वो एक रखते हम 2 रखेंगे, क्योंकि हमें उनकी मुखालिफत के लिए पैदा किया गया है, उनकी मुशाबिहत के लिए नहीं। हम मुशाबिहत अख्तियार कर रहे हैं। और याद रखना मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की और जिस मजहब की मुशाबिहत अख्तियार करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमें और आपको सबको उठना है, सबको उठना है, सबको एक दिन मरना है और अपनी कब्र से बेदार होना है, उठना है। ये याद रखिएगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मुझे सफर मेराज हुई तो एक शख्स को मैंने देखा जहन्नम के अंदर, फरिश्ता उसका सर कुचल देता है, भारी पत्थर उसके सर पे मार देता है और जब तक पत्थर उठाता है उसका सर जोड़ दिया जाता है, वो सही हो जाता है। फिर उसको लिटाया जाता है, फिर उसके सर पे पत्थर मारा जाता है, उसका भेजा निकल जाता है। पूछा अल्लाह के नबी ने मन हाउलाई या जिब्रील, अय जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनका सर कुचला जा रहा है, जिनका सर फोड़ा जा रहा है, जिसका भेजा निकाला जा रहा है। बार बार उसके सर को जोड़कर फोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। जिब्रील ने बताया अय अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं दुनिया में नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे। और ये वो लोग हैं कि कुरान पढ़कर इन्होंने भुला दिया था, कुरान पढ़कर इन्होंने भुला दिया था, यानी कुरान सीखा था, कुरान पढ़ा था, लेकिन उसकी तिलावत नहीं करते थे, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। ये उन लोगों का अजाब है जो नमाज पढ़ते वक्त सर भारी हो जाता। जैसी अजान हुई, यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 2 ओवर रह गए देख लो, और 2 ओवर देखने के चक्कर में जमात निकल गई। जैसी अजान की आवाज आई वैसी हमारा माल ट्रक पर लद कर आ गया, फोन आ रहा है तुम्हारा माल हमने भेज दिया है, उसको हासिल कर लो, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। तो अल्लाह ये तो अजान हो चुकी है, जमात का वक्त है, मैं अपना ट्रक देखूं या ये, और ट्रक में लग गया, अपना माल उतरवाने में लग गया और नमाज बाद में पढ़ रहा। नमाज पढ़ता है लेकिन टाल मटोल कर, नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम पे टाइम, ये उसका अजाब है, सर फोड़ा जा रहा है। और जो पढ़ते ही नहीं या जो जुमे ही के दिन एक दिन मस्जिद में आते हैं उनका अजाब क्या होगा वो खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। ये उसका अजाब है जो नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम बे टाइम, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनका अजाब क्या होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है। जिस इस्लाम की तमन्ना, बल्कि जिस इस्लाम की चाहत लेकर डॉक्टर अंबेडकर भी इस दुनिया से चला गया, जिस इस्लाम की चाहत बहुत से लोग आज भी अपने दिलों में लिए हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का, मेरी बेटी का क्या होगा, इसलिए वो आज इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे हैं। वो इस्लाम जिसने अपनी सदाकत का लोहा मनवा लिया हर एतबार से, और बकौल एक साइंटिस्ट दुनिया की सारी मजहबी किताबों में सबसे बेहतर मजहबी किताब कुरान, दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे बदतर कौम मुसलमान। ये एक साइंटिस्ट ने कहा था, उसने कहा कि मैंने जब वेद पढ़ा, मैंने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, दूसरे मजहब की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो मुझे दुनिया की सारी किताबों में सबसे अच्छी किताब कुरान लगी। जब मैंने मजहब के मुताला किया
तो दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब हमें इस्लाम लगा। लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया, जब हमने कौमों का जायजा लिया, तो दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे ज्यादा गिरी हुई, सबसे ज्यादा बदकमाश, सबसे ज्यादा नालायक, सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर हमने कोई देखी है तो वो मुसलमान को देखी। ये उस साइंटिस्ट ने कहा था। शुक्र अदा करो कि उसने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौम मुसलमान। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में हमारा परसेंटेज क्या है, जिहालत में हमारा गिराफ कहाँ तक पहुंच रहा है। कभी हमने गौर किया है, कभी हमने सोचा है? जबकि हम ये जानते हैं कि इस्लाम ये कभी न बिगड़ने वाला मजहब है। आज भी चीख चीख कर ऐलान करके कहो, और शायद आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के 3 या 4 बच्चे जो आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, वो पढ़ते थे लंदन में। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। इत्तेफाक देखिए, ये चारों बहुत गहरे दोस्त थे और चारों का ताल्लुक अलग अलग मजहब से था। एक दिन कोई मकाला लिखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये चारों बच्चे। आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। हिंदू लड़के का नाम है कृष्णा मेनन, मुसलमान भी वहां बैठा हुआ है, यहूदी भी और ईसाई भी। आपस में इन चारों बच्चों में गुफ्तगू होने लगी। मुसलमान ने कहा कि मेरे दोस्त तुम यहूदी हो, मेरे दोस्त तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मेरे दोस्त तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूं। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि हम चारों लोग इसी लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। आओ कुछ मजहबी बातें हो जाएं, आओ कुछ धार्मिक गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मुसलमान ने कहा, आए यहूदी, मेरे दोस्त तुम ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो? तुम्हारे यहां समझाने वाला कौन नबी आया था? उसने फौरन कहा कि मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। मुसलमान ने पूछा, आए क्रिश्चियन भाई, तुम्हारे दरमियान कौन पैगंबर, कौन नबी आए थे? इसने फौरन कहा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने हिंदू से पूछा, मेरे भाई तुम बताओ, तुम भी तो हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे यहां पर भी तो बहुत से लोग आए डराने वाले, तुम किसको मानते हो? तुम्हारे दरमियान आने वाला नबी कौन था? हिंदू इस बात का जवाब नहीं दे पाया। कृष्णा मेनन कहता है, हमारे यहां डराने वाला तो कोई आया था, धमकाने वाला तो कोई आया था। ईश्वर के प्रकोप से, परले के दिन से, कयामत के दिन से, अल्लाह के अजाब से कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब इन तीनों ने मिलकर इस मुसलमान से पूछा कि तुम भी तो मुसलमान हो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन नबी, कौन पैगंबर आया था? मुसलमान ने हंसकर जवाब दिया, हमारे यहाँ जो नबी आए थे, जो डराने वाले आए थे, अल्लाह के अजाब से हमें बाखबर करने आए थे, उनका नाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ये मुसलमान फिर सवाल करता है, आए क्रिश्चियन, मुझे ये बताओ, तुम्हारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम जीसस आए थे, तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने उनको कोई किताब दी होगी, उन्होंने अपनी किताब के मुताबिक लोगों को समझाया होगा। वो क्रिश्चियन फौरन बोला, हाँ हमारे पास जो किताब आई थी उसका नाम न्यू टेस्टामेंट है, उसका नाम इंजील है। ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फौरन उसने यहूदी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए थे
मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास कौन सी किताब थी, अल्लाह ने उनको कौन सी किताब देकर भेजा था, वो किस किताब की तबलीग करते थे। उस यहूदी बच्चे ने फौरन जवाब दिया, उस किताब का नाम है तौरात, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात हमारे नबी को दी गई थी। मुसलमान ने कहा ईसाई को ईसा और ईसा को इंजील, यहूदी के दरमियान मूसा और मूसा को तौरात। मैं मुसलमान हूँ, हमारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे पास जो किताब आई उसका नाम कुरान करीम है। हमें अपनी किताब मालूम है ये कुरान है, तुम्हें अपनी किताब मालूम है वो तौरात है, तुम्हें अपनी किताब मालूम है वो इंजील है। अरे कृष्णा मेनन, तुम भी तो एक धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो किताब आई है या तुम्हारे दरमियान जो नबी आया था उसको कौन सी किताब दी गई। उस कृष्णा मेनन ने आश्चर्यजनक होकर कहा, जब हमें नबी का नाम ही नहीं मालूम तो किताब का नाम कैसे मालूम होगा। हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया, ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई, मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब तो मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है। कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है उनको मालूम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाकया मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे, क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था। सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा, तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम कयामत के दिन कहेगी, अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है, सबसे पहले मूर्ति पूजा
नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी। और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के ज़माने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नजरिया ये भी मिलता है, एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, आय अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक व बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना। कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूँ कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एक ईश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूब कर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको हम लोग जिनको नूह कहते हैं, ये वाकयात मिलते हैं हमें। कृष्णा मेनन ताज्जुब में पड़ गया, किताब है आसमानी लेकिन लाने वाला नबी कौन ये नहीं मालूम। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी कि अल्लाह हमें डराने वाला तो आया था लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या है। और आज भी चैलेंज करके देख लीजिए, आए यहूदियों तुम अपनी किताब तौरात लाओ और एक बियाबान मैदान में रखो, आए ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, एक बियाबान चटियल मैदान में रखो। आए हिंदू भाइयों तुम भी अपनी आकाशीय ग्रंथ, आदि ग्रंथ, वेद वगैरह लेकर आओ, एक चटियल मैदान में, बियाबान मैदान में रखो। मुसलमानों से भी कहो कि वो अपनी किताब कुरान करीम को लेके आए, एक साफ सुथरे मैदान के अंदर उसको भी रखें। दुनिया में एक भी तौरात बाकी नहीं रहे, एक भी इंजील का नुस्खा न रहे, एक भी वेद का नुस्खा न रहे, एक भी कुरान बाकी न रहे। सारे के सारे उठाकर एक मैदान में रख दिए जाएं, फिर घासलेट डालकर, तेल डालकर सारी की सारी किताबों में आग लगा दी जाए, सबको जला दिया जाए, सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात को जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे, जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के
बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों, मैं चैलेंज देता हूं, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। यहूदियों, तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा लिख नहीं सकते और उसको हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू ऐसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने चलाया है और जिसको मिटाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक, बरले तक सुरक्षित है। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है और मोदी और योगी के गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैन कर दो। तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तिहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब